हाँ बताओ, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 5 प्रॉपर्टी कौन बताए थे, बताओ पहला। हम्म साइड एंगल साइड। हाँ वही ना हुआ, ऐसे यस। और फिर उसका वो बनता है एक एएएस एंगल एंगल साइड, एक एएसए एंगल साइड एंगल, और एक आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। और ये कितने बता दिया? 4। एक छूट गया। ठीक है, ऐसे एस बता दिया हूँ। ठीक है, लिख लो कौन बता। ऐसे एस एएस बता दिया हूँ, एएसए बता दिया हूँ, यस यस नहीं बताए। साइड साइड। तो देखो यहाँ पे जैसे दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल 5 मिनट में हाईलाइट करते हैं, फिर क्वेश्चन में आते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना है। देखो ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है। ए बी की लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो, ये 6 है तो ये भी 6 हो, ये 7 है तो ये भी 7 हो। और दो ट्रायंगल देखो ए बी की करेस्पॉन्ड, बात ना करना, अच्छे सुनना, पहली ऐसा सोचो पहली बार सुन रहे हैं, है ना, इतना नहीं कि प्रकांड विद्वान हो। तो ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। ए बी की करेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, बी सी की करेस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, और ए सी की करेस्पॉन्डिंग साइड पी आर। तो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, ये एंगल मान लो 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। ये 70 का है तो ये भी 70 डिग्री का हो, और ये 50 का है तो ये भी क्या हो, 50 डिग्री का हो। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, इक्वल हो, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कहा जाए कि ग्रेजुएशन कोई किया है तो उसको ये बोलोगे कि नर्सरी पढ़ा, फिर नर्सरी पढ़ा, फिर LKG UKG फर्स्ट सेकंड सब बोलते जाओ, फिर ये बोलो 8वीं पढ़ा, फिर हाई स्कूल किया, फिर हायर सेकेंडरी किया, सब क्लास ना बोल करके बोल दिए ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किया तो उसमें क्या आ गया, हायर सेकेंडरी भी आ गई, हाई स्कूल भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसे पूरी प्रॉपर्टी तो ये है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कुछ शॉर्ट कट जैसे रखा जाए, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन बोल दिए तो क्या हो गया, पूरे सब क्लास आ गए। इंटर बोल दिए तो हाई स्कूल आ ही जाएगा कि नहीं, हाई स्कूल बोलते 10 क्लास आज इंक्लूडेड रहेगा। उसी प्रकार इसमें उसे कंप्लीट प्रॉपर्टी ये है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। लेकिन यदि आप दो ट्रायंगल इस प्रकार लो कि तीनों की करेस्पॉन्डिंग साइड भर दिखा दिए, तीनों की करेस्पॉन्डिंग साइड दिखा दिए कि इक्वल है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल चाहे दिखा पाओ चाहे ना दिखा पाओ, हर हाल में होबे करेगा। जैसे दो ट्रायंगल बनाओ और करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 7, तो आप प्रोटेक्टर से यदि मेजर करोगे एंगल को तो ये एंगल इस एंगल का मेजरमेंट सेम रहेगा, चाहे जो रहे, इस एंगल का मेजरमेंट इसके सेम रहेगा, इसका मेजरमेंट इसके इक्वल रहेगा, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो ही जाएगा। तो यदि आप इसे इतने दिखा पाते हो कि दो ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का नाम है साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्राइटेरियन का मतलब कुछ कहने का मतलब शार्ट फॉर्म में उतना भी दिखा दो तब भी पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टी हो जाएगी। अर्थात तो यदि करेस्पॉन्डिंग तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल भी है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना भी दिखाना पर्याप्त रहेगा कि तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड जब दिखा दोगे तो फिर वहाँ लिखोगे ट्रायंगल को ऐसे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, तो यहाँ पे ये साइन बनाते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं, ठीक है। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और जब मान लो इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो यदि आपको प्रूव करना है BC = QR, तो यहाँ लिख दोगे BC = QR लिख दोगे, यहाँ लिख देते हैं बाई CPCT। क्या लिख देते हैं, CPCT। CPCT का मतलब ये हुआ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 6 प्रॉपर्टी होल्ड होती है। नंबर फर्स्ट, एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, AB PQ के इक्वल होगा, BC QR के इक्वल होगा, AC PR के इक्वल होगा। इन 6 में से कोई एक लिखते हैं। मान लो प्रूव करना है BC = QR, तो BC = QR प्रूव करने के लिए आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव हो गया तो लास्ट में लिख दोगे BC = QR, तो उसका रीजन क्या लिखोगे, बाई
CPCT। BICPCT का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, यदि मान लो आप ये दिखाना चाहते हैं कि AC PR के इक्वल है कि नहीं है, आपका मकसद ये है कि AC इज इक्वल टू PR प्रूव करना है, तो AC इज इक्वल टू PR प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो AC और PR क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। ठीक है, तो लिख दोगे AC इज इक्वल टू PR, रीजन क्या लिखोगे, बाई CPCT। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो है यस यस यस। अब यदि मान लो ये दो ट्रायंगल इस प्रकार का है, एक ट्रायंगल ABC इस प्रकार का है और एक PQR इस प्रकार का है। ठीक है, ABC और PQR। अब मान लो AB की लेंथ है 5 है तो इसकी लेंथ 5 है, ये 6 है, ये 6 है। क्या हो गया, यस यस का स्टेटमेंट बोलो, कैसे समझाओगे? ये डायग्राम बना है तो कैसे जाने यस यस कैसे लगेगा? ऐसे तब लगेगा जब साइड दोनों साइड इक्वल हो और एंगल इक्वल हो। कौन एंगल? ए और पी। हाँ, तो कौन, मान लो हम दिखा दिए AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू QR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो यस यस लग जाएगा। यस सर। आप बताओ यस यस से क्या समझते हो? यस यस सर, जैसे AB इज इक्वल टू PQ हो जाए और BC इज इक्वल टू QR और जो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P हो। हाँ, जब BC इज इक्वल टू QR तो एंगल B एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, तब यस यस लगेगा। अब एंगल ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। जो साइड इक्वल हैं उन्हीं साइड के बीच वाला एंगल इक्वल रहेगा, तब यस यस लगेगा। ऐसा नहीं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है और एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, तब वहाँ नहीं लगेगा यस यस। यस यस कब लगता है? इसीलिए तो बोलते हैं कि एक बार सुनने से ये पर्याप्त नहीं है कि सब जानने लगे, इसलिए सोने ना लगो जब बताया करें तो। ठीक है, जिनको ज़्यादा सुनने की जरूरत है भाई तो सोने लगते हैं। अब देखो AB PQ के इक्वल है, AC PR के इक्वल है, तो जो साइड इक्वल है उन्हीं के बीच वाला एंगल जब इक्वल रहेगा तब लगेगा क्या, यस ए यस। यदि मान लो AB PQ के इक्वल है, AC PR के इक्वल है और CR के इक्वल है, तब भी यस यस नहीं लगेगा। ये ना बोल दोगे दो साइड तो है, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ये एक एंगल है, पर कोई एंगल से मतलब नहीं है, जो साइड इक्वल है उन्हीं के बीच वाला एंगल। जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इन दोनों साइड का उपयोग हो चुका, तो इन्हीं दोनों साइड के बीच वाले एंगल इक्वल है, तब लगेगा यस यस। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी एंगल इक्वल दिखा दो, दो साइड दिखा दो तो यस यस लग जाएगा। जो साइड इक्वल दिखा रहे हो उन्हीं साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर है क्या हो, इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो क्या कहलाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यस ए यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, यस ए यस। ठीक है, ये मान लो यहाँ 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो। ठीक है, तो जो 50 डिग्री जो एंगल इक्वल है उसी एंगल को बनाने वाली साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन है, AB और AC। तो इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन है, PQ और PR। तो AB PQ के इक्वल हो और AC PR के इक्वल हो, ये बल्कि चलेगा कि AB PR के इक्वल हो और AC PQ के इक्वल हो, ये चलेगा। ठीक है, और इंक्लूडेड एंगल, जो एंगल इक्वल है उसी एंगल को बनाने वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जो एंगल इक्वल दिया गया है तो उस एंगल को बनाने वाली साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी कौन सा लगेगा, यस ए यस। ठीक है, फिर क्या है, एक और बताते हैं, एंगल साइड एंगल। जैसे मान लो ABC है और PQR है। ठीक है, और ये AB साइड PQ के इक्वल है, कंफर्म पता है। ठीक है, तो AB साइड में जो एंगल बनते हैं, AB साइड में एंगल ये बन सकता है, AB में ये भी बन सकता है, और यहाँ PQ में ये एंगल बन सकता है, ये एंगल बन सकता है। ठीक है, तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है उसी करेस्पॉन्डिंग साइड में जो एंगल बन रहे हैं वे एंगल यदि इक्वल दिखा दिए तो लग जाएगा क्या, एंगल साइड एंगल। पर ऐसा ही दिखा दिए कि AB PQ के इक्वल है लेकिन BQ के इक्वल है और CR के इक्वल है, तो नहीं बोलोगे क्या, वहाँ एंगल साइड एंगल नहीं बोल सकते, एंगल साइड वहाँ नहीं बोलेंगे। यानी जो साइड इक्वल है उसी साइड में जो एंगल बने हैं वे एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, AB यदि PQ के इक्वल है तो AB में एंगल कौन कौन बन सकते हैं, AB में कौन कौन एंगल बन सकते हैं,
अरे रोल ए बी में कौन कौन एंगल बने हैं? ए बी और बी। ए बी एंगल है, ए बी में एंगल ए है बना है और एंगल बी। वही बोला है वो, एंगल ए एंगल बी। हाँ एंगल ए एंगल बी बोलो, ए बी एंगल नहीं बोलते, ए बी एंगल, ठीक है। तो ए बी साइड में जो एंगल बने हैं वे एंगल इक्वल होने चाहिए। इसमें कौन कौन एंगल बने हैं? एंगल पी और एंगल क्यू। ए बी एंगल पी क्यू बोल दोगे तो पी क्यू एंगल थोड़ी, पी क्यू तो लाइन है। एंगल पी और एंगल क्यू, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, तो क्या होगा? एंगल साइड एंगल। अब मान लो ये एंगल नहीं पता है आपको, ये साइड पता आ गई, मान लो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल पता होने चाहिए, फिर ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, अर्थात इस साइड में जो एंगल बन रहे हैं वे इक्वल होने चाहिए और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये भी हो जाएगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। फिर मान लो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इस साइड में कौन कौन एंगल बने हैं? ए और सी। इस एंगल में क्या, इस साइड में पी और क्यू। तो यदि ये साइड इस साइड के इक्वल हो और इस साइड पर जो एंगल ये बना है ये, तो क्या होगा? एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी बता दिए, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, यस ए एस बता दिया, और ये क्या बता दिया? एंगल साइड एंगल। एक और है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। जैसे मान लो एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी और सुनो ट्रायंगल पी क्यू आर। अब बताओ आप एंगल एंगल साइड कब होगा? एंगल एंगल साइड हाँ जब मतलब दो एंगल वो होगा और उनमें से कोई भी एक साइड हो जाए, मतलब वो नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आप, मतलब चुनी हुई वो पहले से ना हो फिक्स, कोई भी लाइन वो, जैसे समझा दो यहाँ के बोर्ड में। जैसे कि कोई भी, जैसे उसको खोलो ना, खुला है। जैसे ये, अरे यार, हाँ ये एंगल हाँ इस एंगल के इक्वल है, हाँ ये एंगल, अरे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हाँ तो मतलब इसको क्या बोलते हैं आप? इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड के दूसरी, मतलब इंक्लूडेड के, मतलब कोई भी इंक्लूडेड के बिना भी लाइन, इंक्लूड के अलावा, हाँ अलावा, हाँ साइड यदि इक्वल है तो वहाँ बोलेंगे एंगल एंगल साइड। और जब इंक्लूडेड साइड इक्वल हो जाएगी तो वहाँ एंगल साइड एंगल होगा। जैसे मान लो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस जो ये दोनों एंगल जिस साइड में शामिल हैं वे वाली साइड नहीं, इसके अलावा इन दो में से कोई साइड इक्वल हो, तब वहाँ बोलेंगे एंगल एंगल साइड। जैसे मान लो ये साइड नहीं है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, लेकिन इंक्लूडेड साइड के अलावा ये साइड आ गई, तो क्या बोलेंगे? एंगल एंगल साइड। यहाँ भी एंगल एंगल साइड। यदि मान लो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, साइड ये इसके इक्वल हो गई, तब भी लग जाएगा एंगल एंगल साइड। यानी इंक्लूडेड साइड इक्वल ना हो, तो जब इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं होगी तो वहाँ एंगल एंगल साइड होगा, और जब इंक्लूडेड साइड इक्वल होगी तो क्या होगा? वहाँ एंगल साइड एंगल होगा, ठीक है। दोनों में 2 बार एंगल का यूज हो रहा है, वहाँ पे एंगल साइड एंगल और यहाँ एंगल एंगल साइड। तो एंगल जब बीच में साइड आती है तो समझ जाओ इंक्लूडेड साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वहाँ लगेगा एंगल साइड एंगल। और जब इंक्लूडेड साइड इक्वल ना हो, इसके अलावा कोई दूसरी साइड इक्वल हो, तो वहाँ क्या आएगा? एंगल एंगल साइड। क्या आएगा? एंगल एंगल साइड। तो यही सवालों में बताना है कि कौन प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वही पहचानना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझे रहोगे तब बनेगा। पता चला कि जिस दिन पढ़ाया गया आप गए ही नहीं, दूसरे दिन क्वेश्चन बताने लगे तो वे थोड़ी इतना समझाएंगे, घंटों इसको समझाया जाता है बताने पहले कि ये प्रॉपर्टी में अंतर क्या है, कैसे कैसे जानोगे, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत रहती है। इसलिए किसी स्कूल में यदि ट्यूशन जाओ या स्कूल जाओ तो कभी गैप ना करो, ठीक है। किस दिन क्या पढ़ा देंगे, दूसरे दिन उसी से रिलेटेड चीज़ रहती है। ये थोड़ी है कि संस्कृत के स्कूलों पढ़ा रहे थे, किसी दिन जाओ तो समझ में आएगा। तबीयत खराब इसलिए गैप किया था, मैं आता ही रोज। तो गैप करोगे तो कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी वंचित हो जाओगे। अब एक और आता है, 4 प्रॉपर्टी हो गई ना, एक और बचती है RHS। RHS में क्या है? जैसे मान लो 2 राइट ट्रायंगल, R का मतलब राइट एंगल, 2 राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा। राइट ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, एक ट्रायंगल लेते हैं PQR। अच्छे से समझना, सबसे पूछेंगे अभी। राइट एंगल है, ABC एक राइट एंगल है और दूसरा भी PQR एक राइट एंगल है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल का एक एंगल क्या होना चाहिए?
90 डिग्री का। यदि किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको कहते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लो एंगल भी यहाँ 90 डिग्री का है, तो एंगल क्यू भी 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अब जो 90 डिग्री का एंगल है उसी के सामने के साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो इस राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस AC की लेंथ है, यदि मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी PR की लेंथ भी क्या होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर। यानी इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस की लेंथ है और इस राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस की लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और इसका भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इसका नाम क्या है? RHS। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेनस की लेंथ सेम होनी चाहिए। इसके अलावा एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए, चाहे ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाए तब भी RHS लग जाएगा, और ये साइड यदि आपको पता नहीं है तो ये साइड भी यदि इक्वल हो गई तब भी RHS लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, दोनों की हाइपोटेनस की लेंथ सेम होनी चाहिए, इसके अलावा एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब क्या होगा? RHS लगता है। तब RHS से कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल ABC क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। RHS से दोनों फिर ये कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। वैसे कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पर इतना नहीं आता है तो ये कोई 5 प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी लग जाती है तब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। और यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो होगा क्या? तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रहेंगी ही और तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। पर उस 60 में बोल सकते हैं कि इतना भी पूरा कौन दिखाए तो कम से कम इतना भी तो दिखा दोगे तब भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तो होप करेंगे, तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे ही, चाहे इनमें 5 प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे और तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल रहेंगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रख दो तो एक ट्रायंगल दिखे, अर्थात ये साइड इसके ऊपर आ जाए और ये साइड इसके ऊपर आ जाए और ये साइड इसके ऊपर आएगा, तभी पॉसिबल है जब दोनों की साइज सेम रहेगी। और साइज तभी सेम रहेगी जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, ठीक है। तो दो इक्वल ट्रायंगल का नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इक्वल आदमी नहीं बोलता, क्या बोल देता है? कॉन्ग्रुएंट। जैसे साइड की लेंथ देख रहे हैं, जैसे इस साइड की लेंथ है इस साइड की इक्वल है तो हम क्या कहेंगे? ये साइड AB = CD। लेकिन यहाँ ट्रायंगल को इक्वल नहीं बोलते, इक्वल ना बोल के क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। पर वे दोनों की साइज सेम रहती तभी ऐसा बोलेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे पता चलेगा कि सेम है? इसको उठा करके इसके ऊपर रख दो तो एक ट्रायंगल दिखे। इसका मतलब इसके ऊपर ये साइड आ गई, इसके ऊपर ये वाली साइड आ गई और इसके ऊपर ये वाली साइड आ गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। आ गए समझ में? तो पहली क्या प्रॉपर्टी बताए? यस यस यस। दूसरी क्या बताए? यस ए यस। तीसरी क्या बताए? ए यस। दूसरी तो ये बताए थे यस ए यस, यस ए। पहली तो यस यस यस, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, फिर यस ए यस, बीच में एंगल है, फिर एंगल साइड एंगल, फिर एंगल साइड, एंगल साइड, लास्ट में क्या आ गया? RHS, ठीक है। RHS। अब देखो 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताए थे, 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कौन प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन बता दिए थे कल, क्वेश्चन 8 बताए ना थे, वो क्वाड्रिलेटरल वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये डायग्राम बना हुआ है AB BC है, AD है, ये AD है और एक है BC। ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस एंगल का मेजर इसके इक्वल है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल गिवन।
ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है आपको? ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC। और दूसरा क्या प्रूव करना है? ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। देखो अब क्या करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, किस प्रॉपर्टी के तहत? जितनी 5 प्रॉपर्टी बताए हैं, 5 प्रॉपर्टी में अब देखो कौन प्रॉपर्टी के तहत। पहला क्या है? ABD, ये है ABD, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, ABD। और दूसरा क्या है? BAC, ठीक है, ABD, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है। ये देखो ABD इधर और एक है ABD और एक है BAC, ये BAC है। इन दोनों ट्रायंगल की बात है। यहाँ पे देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल की बात करें, यदि इस ट्रायंगल की, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल में इस साइड के इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल की इस एंगल के इक्वल है। और ये AB इक्वल टू AB कॉमन साइड है। इस ट्रायंगल में भी AB शामिल है। जब हम ABD की बात करेंगे तब भी AB का उपयोग हो रहा है, और जब हम BAC का उपयोग करेंगे तब भी AB का उपयोग हो रहा है। यदि AB की लेंथ है, ABD में AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो BAC में भी AB की लेंथ क्या रहेगी? 5 रहेगी, कॉमन साइड है। तो ये साइड कॉमन साइड है। ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल, और क्वेश्चन में दिए हैं कि AD की लेंथ है BC के इक्वल है। तो कौन प्रॉपर्टी लग रही है? यस कब लगती है बताए ना थे? इंक्लूडेड एंगल, जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, ये साइड इस साइड, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होते, यस लगता है। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में, तो ये साइड इस ट्रायंगल की इसी साइड के इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इस वाली साइड के इक्वल है। अब इस ट्रायंगल के ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है। तो यस लग रहा है कि नहीं? तो यस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो जब यस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे? इक्वल। करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्या बोले? हाँ बता रहे हैं। जैसे हम ABD की बात करते हैं, पहला ट्रायंगल क्या है? AB, अलग से बना दें, ये हो गया ABD, ये ट्रायंगल है ABD, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है ABD के अलावा? हैं? ABD और एक है ABC। कहाँ लिखे हैं? ABD है ना, ABD है। दूसरा क्या है? BAC है। दूसरा क्या है? BAC। ये है BAC। अब देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, क्वेश्चन में दिया ना है, ये साइड इस साइड के इक्वल। फिर क्या है? ये वाली साइड कॉमन साइड है, और ये क्वेश्चन में दिया है कि ये एंगल का मेजरमेंट इस एंगल के इक्वल है। तो देखो जो साइड इक्वल हैं उन्हीं के बीच वाला एंगल इक्वल है। तो कौन सा लग गया? यस। अब ये क्या है कि ये डायग्राम को उठा के इसके ऊपर रख दिया तो दोनों को साइड हो गई, तो ये ट्रायंगल इधर दिखे बन गया ऐसे, ठीक है ना। इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे तो ये साइड इसके ऊपर ढक जाएगी, तो ये ऐसे डायग्राम नहीं बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस लग रहा है।
ये साइड इस साइड के इक्वल कॉमन साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्वेश्चन में दिया है। तो यस एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये वाला एंगल, ए बी डी ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, बी ए सी इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों का भी कॉमन साइड हो गया, कौन कॉमन है नहीं, अब ये एंगल इक्वल हो तो सी पी सी टी लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होवे हो करेंगे, सी पी सी टी। और ना समझ में आती हो बात, तो ये तो कंफर्म पता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिए है ना, तो जो साइड इक्वल दिया तो इसी साइड के सामने का एंगल ये है, तो इस साइड के सामने का एंगल ये है, तो ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। जो साइड इक्वल दी गई हैं तो उसी साइड के सामने वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ये कंफर्म पता है को ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है, तो इस साइड के सामने का एंगल ये है और इस साइड के सामने का एंगल ये है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और जब दोनों ये एंगल इक्वल तो रीजन क्या लिखना पड़ेगा वहाँ से, बाई सी पी सी टी, क्या लिखना पड़ेगा, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आई बात कि नहीं आई? तब लिखते हैं इसके प्रूफ में। प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो पहले क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन। फिर क्या लिखोगे, बी ए डी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी गिवन। अब ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। जब कॉमन साइड तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। रीजन क्या लिखोगे, बाई एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो फिर क्या लिख दोगे, ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी बाई सी पी सी टी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी। ये हुआ ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं। डायग्राम मिटा दें, बना लिए आप? यस सर। तीसरे नंबर में क्या है, ए बी है, ए डी है, सी डी,
ओ अब देखो इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी लाइन में बी सी भी परपेंडिकुलर है और ए बी लाइन में ए डी भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दिया है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर के साथ इसकी लेंथ भी सेम है, ये इसके इक्वल है, परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी है, ठीक है। साथ ही और क्या दिया है आपको, ये देखो, यही इतने भर दिया है कि ए बी में बी सी भी परपेंडिकुलर है और ए बी में ए डी भी परपेंडिकुलर है, दोनों की लेंथ भी सेम है। तो आपको ये प्रूव करना है कि सी डी और ए बी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सी डी को ए बी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है पॉइंट ऊपर, अर्थात यहाँ से 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी प्रूव करना है कि ये ए बी को सी डी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ओ से ए तक की जो लेंथ है वही ओ से बी तक की भी लेंथ होगी। तो ए बी को सी डी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और सी डी को ए बी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसी को कंबाइन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको ये प्रूफ करना जरूरी होगा कि ओ सी इज इक्वल टू ओ डी और ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ये प्रूफ करना जरूरी है। तब कह पाओगे कि ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप देखोगे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे देखते ये हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होता है, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे को इस ओ पॉइंट पर काट रही हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ और इस एंगल के आगे चलते हैं तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है। तो एंगल एंगल, यहाँ भी एंगल एंगल। अब यहाँ पे ये वाली साइड, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई होती तो हम कह देते कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन ये साइड इस साइड की इक्वल है, इसके लिए हमारे पास कोई तर्क नहीं है, किसी वजह से नहीं कह सकते कि वे इसके इक्वल है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में दिया है BC की लेंथ किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो AD के इक्वल है तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल एंगल साइड। क्या लग जाएगी, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, ये OC की लेंथ OD के इक्वल होगी और OB की लेंथ OA की इक्वल होगी, ठीक है। कैसे पता चला कि इस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड यही होगी, तो ये आपको कंफर्म पता है कि 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने की साइड ये भी है और 90 डिग्री के सामने की साइड ये भी है। तो जो 90 डिग्री के सामने की साइड होगी उसी को हाइपोटेनस भी कहते हैं। तो इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस ये है और इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस ये है। तो हाइपोटेनस का करस्पॉन्डिंग साइड हाइपोटेनस ही होगा। प्रधानमंत्री का दोस्त प्रधानमंत्री ही होगा कहीं का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझने के लिए, प्रधानमंत्री का दोस्त प्रधानमंत्री नहीं होगा, किसी ऐरा गैरा नहीं होंगे, ठीक है, किसी देश का। तो यहाँ पे देखो ये इसका हाइपोटेनस है तो इसका ये हाइपोटेनस है, तो इसका हाइपोटेनस के करस्पॉन्डिंग साइड हाइपोटेनस होगी, हाइपोटेनस की करस्पॉन्डिंग साइड हाइपोटेनस होगी, ठीक है। अब देखो तो ये इसका, अब फिर क्या देखना, ये है, सुनो, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। कैसे पता करोगे, ठीक है। जैसे ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो कौन एंगल बच गया दोनों ट्रायंगल का, ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल बच गया। तो इस ट्रायंगल का एंगल C बचा है और इस ट्रायंगल का एंगल D बचा है। इसका मतलब C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, D। C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, अरे हम बता रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड के बारे में पहचान है, CP CT UP छोड़ो, अभी हम ये बोल रहे हैं कि C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, D। तो C का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, D। तो एंगल जब C का करस्पॉन्डिंग एंगल D हुआ तो C के सामने की साइड कौन सी होगी, C के सामने की साइड होगी OB और D के सामने की साइड क्या होगी, OA। इसलिए OB बराबर OD, इसका ये लिखना है कि OB बराबर OA क्यों है, बाई CP CT। ये बता रहा था कि OB की करस्पॉन्डिंग साइड ON क्यों है,
ठीक है। यदि आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल का पता चल गया तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा या करेस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो करेस्पॉन्डिंग, ये तो कन्फर्म पता है आपको कि ये एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल यही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, क्वेश्चन में पता है। तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, तो इस ट्रायंगल का एंगल सी बचा हुआ है, इस ट्रायंगल का एंगल डी बचा हुआ है, इसका मतलब सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा। और जब सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल डी हुआ तो सी के सामने की साइड, एंगल सी के सामने की साइड ओ बी, सी के सामने की साइड ओ बी ना है, और डी के सामने की साइड ओ ए, तो इसका मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, करेस्पॉन्डिंग साइड हुई दोनों ट्रायंगल की। तो रीजन क्या दोगे, बाई सी पी सी टी। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि किसकी करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है। और यहाँ पे देखो 90 डिग्री ये है और ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने की साइड ओ सी है और यहाँ भी 90 डिग्री सामने साइड ओ डी है, तो ओ सी बराबर ओ डी, रीजन बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब OC को ये वाली लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और जब ये इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब AB को CD भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये बोल सकते हैं कि AB और CD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। AB को CD दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और CD को AB दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं आप, गिवन BC परपेंडिकुलर टू AB और CD, ये क्या है, AD परपेंडिकुलर टू AB such that BC is equal to AD, BC is equal to AD। AB में परपेंडिकुलर BC भी है और AB में परपेंडिकुलर AD भी है, लेकिन परपेंडिकुलर के साथ साथ दोनों की लेंथ भी सेम है। वही लिखे हैं कि BC परपेंडिकुलर है AB पर और AD भी परपेंडिकुलर है AB पर, और लेकिन BC और AD की लेंथ भी सेम है, BC और AD की लेंथ भी सेम है, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव AB CD एंड AB एंड CD बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, OBC एंड OAD, ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD इन ट्रायंगल OBC एंड OAD। तो क्या लिखोगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ईच 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, इस एंगल का नाम B, इसका नाम एक रख लेते हैं, एंगल A का इसका नाम 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर क्या लिखोगे, BC इज इक्वल टू AD गिवन। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, OBC, ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD बाई एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, इसलिए क्या होगा, OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA और OC इज इक्वल टू OD। रीजन क्या लिख देंगे, बाई CPCT। इट मीन्स जिसका अर्थ है
AB and CD bisect to each other. AB and CD bisect to each other. Each other. AB and CD bisect to each other. AB and CD bisect to each other. एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। समझ गए? तो कार्तिक क्यों नहीं आया है इसे? उसे बोला कि नहीं जाएंगे आज, थके हैं। बोला नहीं जाऊंगा आज आज नहीं बोला तो नहीं जाऊंगा। क्या हुआ कि एक बार एक आदमी की 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। कितने की? 1 लाख रुपए की। तो उसको ये बोला गया कि आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं मिलेगा, 10-10 हज़ार 10 बार मिलेगा। क्या बोला गया? 10 बार में। तो वो लॉटरी टिकट कितने में खरीदा था? 5 रुपए में। तो वो आदमी जिसको ये बोला गया कि तुमको 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं दिया जाएगा, तो जानते हो क्या कहता है? बड़े ताव के साथ कहता है, मेरा 5 रुपए लौटाओ, लो अपना टिकट। क्या कहता है? मेरा देना हो तो इकट्ठा दो 1 लाख, नहीं तो मेरा 5 रुपए लौटाओ, लो अपनी टिकट रखो। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं ना, कुछ वजह से कोई इतना बड़ा छोटा काम के लिए इतना बड़ा नुकसान करते हैं। एक ठो आचार प्रशांत है जो हैं, आचार प्रशांत, वे 14 साल की एज में पूरे विश्व का साहित्य पढ़ चुके। 21 से 22 साल की एज में IAS भी क्वालिफाइड और IIT भी क्वालिफाइड। 4-6 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने क्या किया? सोचा कि मैं ऐसे आदमी का सेक्रेटरी बना हूँ जो 2 कौड़ी का है, पान खाए पीक मसाला। रिजाइन दे करके घर में बैठ गए और लोगों को मोटिवेट करने लगे। पिछले साल तक उनका सब्सक्राइबर हम देखे थे तो लगभग 50 के था, और इस साल 56 के हो गया, 56 मिलियन हो गया। ठीक है, किताबों को पढ़ पढ़ के लोगों को पता क्या नहीं है। तो वे कहते ये हैं कि दुनिया में 2 चीज़ असीमित है। पहली चीज़ असीमित ये है ब्रह्मांड, इसका और शोर नहीं है। और दूसरी क्या है सीमित? मानवीय मूर्खता। पर वे बोले ब्रह्मांड के बारे में दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ क्या सीमित है, पर मानवीय मूर्खता के बारे में है। भिन्न भिन्न टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, और जो लोग इनको कोई अच्छी बात बोली जाए और उससे उनका ईगो हट हो जाता है, तो कहते हैं कि ईगो को अपना किस प्रकार का मानो? जैसे बरसाती कछुआ होता है, उस प्रकार का ईगो मानो। ईगो को लेकर जो चलते हैं वो बहुत आगे नहीं जा पाते। ये कीड़े जैसे अपना ईगो को समझो। यदि आप कीड़े जैसे अपने ईगो को नहीं समझोगे तो पूरी ज़िंदगी कीड़े की ज़िंदगी ही जियोगे। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ आए हो तो आपके अंदर क्या कमी है हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हो, क्योंकि यही काम हम करते हैं, चराने का काम। 12 घंटे रोज़, सुबह 5 बजे से उठते हैं, रात को 7 बजे तक। कितने घंटे? 14 घंटे। ठीक है, पढ़ाने का काम करते हैं पिछले 32 सालों से। अब आप आज आए हो, क्या थोड़ी अनुभव कुछ है? आप अपनी मूलभूत धारणा को सही मान कर चल रहे हो, हम बोलते हैं ये गलत है आपका। अब इसमें आपको बुरा लग जाए, क्या लग जाए? तो क्या करोगे? छोड़ दो मेरे यहाँ। तो क्या होगा? एक कील को ठोंकना है किसमें बताए ना, एक दिन अब तकिया से कील को ठोंकोगे दीवार में तो ठुकेगी। उसके लिए क्या जरूरी है? हथौड़े की ही ज़रूरत है। पर हथौड़े की मार जो नहीं खाना, हथौड़े का मतलब हकीकत बताना, आपकी पोल पट्टी खोल देना सबके सामने, ताकि आपको बुरा लगे तो खूब मेहनत करो और फिर अच्छा रिजल्ट आए फिर आपको भी। अय्या की बताएंगे बहुत अच्छा हुआ है, नहीं तब भी बोले आपको फुलाए रहे हम। जैसे वे क्या करते थे, रावण के जो होते थे, कंस के जो होते थे, वे मंत्री मिनिस्टर थे, क्या बोलते थे? आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मीठा मीठा बोलते थे। तो जितने लोगों को जो खराबी थी उनके अंदर, और वो मीठा सम्मान पाने के लिए बोलते रहे, उनकी दुर्गति हुई कि नहीं हुई? हैं? तो हम ये नहीं चाहते कि हम आपको अच्छा बोल बोल करके आपका नुकसान करें। जो कमी होगा हकीकत में सही सही बता देते हैं। ठीक है, अब इसी को किसी को बुरा लग जाता है, किसी कुछ भी लग गया, किसी कुछ भी है कि फीस भी क्यों मांग दिए हैं,
उनको इसी से बुरे लग गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं फीस नहीं मांगते। एक लड़का जानते हो 2 साल तक फीस जमा नहीं किया था। कभी कहता था मम्मी बीमार है, तो कभी कहते पापा बीमार है, तो कभी कहता था कुछ कहता था, 2 साल ऐसे करता रहेगा। तब हम लोग सिद्धांत बना लिए, सब सीख लिए पढ़ाते पढ़ाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 15-20 दिन पढ़ेंगे, फीस भी घर से ले लेते हैं, ठीक है। अब चॉकलेट खाएंगे, किसी को खिलाएंगे, ऐसे करते हैं। ऐसे होते हैं स्टूडेंट ना। पिक्चर देखने चले गए, स्कूल सोचते हैं पापा जी के घर स्कूल गया लड़का, बच्चों दोस्तों के साथ चले गए, पिक्चर देखे, पैसा कहाँ पाए, स्कूल की फीस जो ट्यूशन की फीस लिए थे उसी से चुका दिए। तो ऐसे सब करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एडवांस में इसी लेते हैं, जब तक नहीं तो घर में बैठे रहो भाई। तो हम तो सीख लिए हैं तो ऐसा कर रहे हैं। अब किसी को कहेगा कि हम पास में रहते हैं, फीस कैसे मांग दिए, कहे हम नहीं दे सकते हो, लेकिन हम तो अनुभव लिए हैं ना भाई। मांगते नहीं तो इसे तो देते भी नहीं हो, बोलने पड़ता है। कुछ ही लोग दे पाते हैं, कुछ लोगों को तो कहने पड़ता है। अब इसी में किसी का ईगो हर्ट हो गया तो जाए भाई, हम अपना सिद्धांत तो बदल थोड़ी देंगे। ठीक है, जाओ, हो गया। ये फॉर्म भर के आप भी जमा कर देना कल 1000 के साथ। पहले महीने में 1000, इसके बाद 800। एक कॉपी अच्छी सी मोटी सी बना लो, उसी कॉपी को लेकर आओ। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है कि एक बार रफ में लिखो, एक बार फेयर में। सब क्वेश्चन करवाएंगे, पूरे एग्जाम्पल करवाएंगे। RS अग्रवाल, RD में कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, उसी में सब लिखते रहो, उसी से रिवीजन करो घर में रफ में फिर। ठीक है, उसी को लेकर के आओ, पूरे क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन हैं। हाँ, अलग से रफ बनवा लो कोचिंग का। और अच्छा पन्ने वाली होनी चाहिए, सफ़ेद पन्ना या शिवलाल हवा महल की कॉपी होनी चाहिए, है ना, रफ नहीं। या कि ये स्पायरल खरीद लो तो और अच्छा है। ये रफ तो खरीद लिए हो, ठीक है, ये भी चल जाएगा, पर इसमें अब दूसरा ना लिखना फिर। हाँ ठीक है। चैनल भी चला